हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल मंत्राज यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में पहली बार मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाई जाएगी इस साल। तो जैसे कि पहली बार ये मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड हो रही है, इसके पहले ये होता था कि जो सेकेंड राउंड के बाद में ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो सीटें थी, ऑल इंडिया कोटा की जो सीटें थी, वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को दे दी जाती थी और स्टेट्स उसमें फिर सेकेंड राउंड और मॉप अप के थ्रू वो सीटें भरते थे। लेकिन पहली बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये जो मॉप अप और स्टे वैकेंसी एमसीसी करवाएगी, जिसमें कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की 15% सीटें एम्स, जिपमर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी सीटें, इसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी जो वैकेंट सीटें हैं वो फिल की जाएंगी मॉप अप और स्टे वैकेंसी के द्वारा। तो जैसा कि पहली बार ये हो रहा है, तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग भी आए दिन बहुत सारे क्वेरीज कॉल्स हम लोग भी रिसीव करते हैं। बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जो बेसिकली जो क्वेश्चंस हम लोगों को आती हैं वो ये होती है कि सर मॉप अप राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। एक तो ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है। दूसरी क्वेश्चन ये होती है कि सर जिनको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है या फिर स्टेट्स में यदि सीट वो होल्ड कर रहे हैं तो वो मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस तरह के कुछ सवाल होते हैं जो कि आमतौर पे बच्चों के दिमाग में होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखें, और आप यदि नए हैं मेडिकल मंत्रा के चैनल पे तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो और फेलो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, सो दैट उनको भी कुछ बेनिफिट हमारे चैनल, हमारे इन्फॉर्मेशन से उनको मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड है उसकी शेड्यूल क्या है। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि 10 मार्च मतलब आज 10 मार्च से मॉप अप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करनी है उनको आज 10 मार्च से रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और 11 मार्च से लेकर 14 मार्च 11th मार्च टू 14th मार्च के बीच में चॉइस फिलिंग की जो है ना, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग आपको फुलफिल करनी है 11th टू 14th मार्च के बीच में। 15th और 16th को वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद में जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो होगी वो 17th 18th मार्च को होगी और 19th मार्च को आपकी रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने अलॉटमेंट लेटर को। और फाइनली जो रिपोर्टिंग होगी वो 8 दिनों के लिए दी गई है। 20th मार्च से लेकर 27th मार्च के बीच में रिपोर्टिंग है आपकी फाइनली। सो जो मॉप अप राउंड की जो शेड्यूल है वो 10th मार्च से लेकर 28th मार्च के बीच में कंडक्ट करवाई जाएगी। डिफरेंट इवेंट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके बाद में जो मॉप अप के बाद में जो सीटें यदि बच जाती हैं, चाहे वो एम्स, जिपमर, ऑल इंडिया कोटा की सीटें हों, इसके अलावा डिम्ड की यदि सीटें हैं, तो वो सारी सीटों के लिए स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाई जाएगी, जो कि आपके 28th मार्च से लेकर 29th मार्च के बीच में होगी। 28th मार्च को सीट प्रोसेसिंग होगी स्टे वैकेंसी की, 29th मार्च को रिजल्ट आएगी और 30th मार्च से लेकर 4th अप्रैल के बीच में रिपोर्टिंग होगी। 5 डेज़ की रिपोर्टिंग होगी। तो ये सारे जो शेड्यूल है, सारे जो टाइमलाइंस हैं, डेट्स हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमसीसी की वेबसाइट पे भी शेड्यूल दी हुई है, उसको आप ध्यान से देखें। ये तो हो गया शेड्यूल की बात है। कुछ जो बातें हैं इस बार जो कि फर्स्ट टाइम मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी हो रही है ऑल इंडिया कोटा में, तो कुछ जो नियम है वो थोड़े परिवर्तन है, थोड़े नियम नए होंगे जिसको आपको ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि जो किन किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी मॉप अप राउंड में, तो अब आप इसको ध्यान से देखें। जिन कैंडिडेट्स ने किसी कारण से अभी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करी है अभी तक, उन बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी मॉप अप राउंड के लिए, जो कि 10th मार्च से चालू हो चुकी है, जैसा मैंने बताया। दूसरी बात, वैसे कैंडिडेट्स जिनको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और किसी कारण से वो सीट नहीं उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी है, वो सीट नहीं लेना चाह रहे हैं, वो सीट छोड़ना चाह रहे हैं, उन बच्चों को भी फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। फ्रेश जो है उनकी जो पेमेंट है, जो काउंसलिंग की फ़ीस और उसके अलावा जो सिक्योरिटी मनी होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जो 5,000, 10,000 या 2 लाख डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो होती है वो आप उसके हिसाब से आप देख लीजिए, और जिस कैटेगरी में भी आप फॉलो करते हैं उसके साथ सिक्योरिटी मनी और काउंसलिंग की फ़ीस भर के आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो इन 2 कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और सवाल लोगों ने पूछा है, कैंडिडेट्स ने पूछा कि सर मान लीजिए हमारे को सेकेंड राउंड में स्टेट्स से सीट मिल जाती है, तो हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑल इंडिया कोटा में कि नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में एमसीसी की तरफ से एज सच कोई क्लियर कट नोटिफिकेशन नहीं है। मतलब एमसीसी आपको नहीं रोकती है मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने से। यदि आप स्टेट कोटा के थ्रू आप किसी स्टेट में आपको एक सीट मिली हुई है, आपने उसको सीट में रिपोर्टिंग कर ली है, होल्ड किया हुआ है, इसके बाद भी आप ऑल इंडिया
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग कमेटी जो MCC है वो आपको रोकती नहीं है, स्टॉप नहीं करती है। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके स्टेट की जो रिस्पेक्टिव स्टेट जहाँ पे भी आपने अपनी सीट होल्ड कर रखी है उनके क्या नियम है इसके रिगार्डिंग। कुछ स्टेट्स हैं जो कि सेकेंड राउंड के बाद में आपको सीट छोड़ने का ऑप्शन नहीं देते हैं, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि मॉपअप के पहले जो है, जो स्टेट की जो मॉपअप राउंड होती है उसके पहले सीट रेजिग्नेशन की विंडो ओपन करते हैं, सीट रेजिग्नेशन का जो ऑप्शन देते हैं। तो आप अपने स्टेट काउंसलिंग के नियम को आप देख लें कि वहाँ पे क्या है। अदरवाइज MCC में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो मॉपअप राउंड है उसमें आप बेशक आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपने सेकेंड राउंड में स्टेट की सीट ली हुई है। तो इस बारे में आप कंफर्म रहें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप अपने स्टेट में जिस भी स्टेट में आपको सीट मिली हुई है, आपने रिपोर्टिंग करी है, उसके नियम आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पे आपको सीट छोड़ने की अनुमति है या नहीं है। तो ये हो गया आपको कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक चॉइस फिलिंग के लिए थोड़ी आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो कि अभी ऑल इंडिया कोटा में है, जो मैं सिर्फ गवर्नमेंट सीट की बात करूँ तो वो लगभग 48 सीट्स खाली हैं। जैसा कि इस पर हमने एक अलग वीडियो करी थी, वो आप मेडिकल मंत्रालय के चैनल पे देख सकते हैं। तो काफ़ी सीटें अभी खाली हैं, ऑलमोस्ट 21% सीटें हैं जो हैं खाली हैं। अलग अलग कैटेगरी में आप देखेंगे कि जो रिस्पेक्टिव जो कैटेगरीज हैं, अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC ST, जो उनके लिए अलग अलग सीटें खाली हैं। ओवरऑल 21% सीटें खाली हैं, 1848 सीट्स अभी खाली हैं। तो आपके काफ़ी चांसेस है अभी सीट्स मिलने की। तो मेरी आपसे सजेशन ये होगी कि आप बड़े ध्यान से आप जो है चॉइस फिलिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करें। जाहिर सी बात है, अभी किसी की ये रिजर्वेशन है कि मैं इस स्टेट नहीं जा सकता हूँ, इतना दूर नहीं जा सकता हूँ, वो अलग बात है। बट फिर भी मेरी सजेशन ये होगी कि सारे आप डिफरेंट स्टेट्स के जो बॉन्ड स्ट्रक्चर को और डिस्टेंस या फिर फीस है, जो भी और क्राइटेरिया है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी आपसे सजेशन ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप चॉइस फिलिंग करें। इससे आपकी जो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी सीट अलॉटमेंट की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, खास करके वैसे कैंडिडेट जो बॉर्डर लाइन केसेस में हैं। कम नीट स्कोर पे भी आपको सीट मिलने की चांसेस है मॉपअप में और स्ट्रे वैकेंसी में। जहाँ तक स्ट्रे वैकेंसी की बात है, उसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता दूँ। स्ट्रे वैकेंसी जैसा कि मैंने बताया कि 28 मार्च से 28 मार्च से चालू होगी प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, 29 मार्च को रिजल्ट होगी और उसके 30 मार्च से 4 के बीच में आपकी जो रिपोर्टिंग होगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए वो ये कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, किसी के लिए भी कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ध्यान रखें, ये जो मॉपअप राउंड की जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया ये फाइनल है, इसके बाद में कोई आपको रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जो आप चॉइस फिलिंग मॉपअप राउंड के दौरान करेंगे, उसी चॉइस फिलिंग के बाद में जिन बच्चों को मॉपअप राउंड में सीट मिल जाएगी, बाकी जो बच्चे बचेंगे उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑटोमेटिकली उसके नीचे वाले नीचे वाले स्कोर वाले बच्चों को सीट अलॉट कर दी जाएगी। सीट अलॉटमेंट का जो बेसिस होगा वो मॉपअप राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग करी है उसी के बेसिस पे मिलेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करें यदि आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है। जो लोग डिम्ड के लिए जाना चाहते हैं, डिम्ड में जो स्ट्रे वैकेंसी जो है वो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, रिस्पेक्टिव जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवाएंगी, उसको MCC नहीं करवाएगी, ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगी, वो रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड करवाएंगे। वो इसके बारे में अलग वीडियो हमने करी है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो जिपमर है, एम्स है, ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो ये है उसकी प्रॉपर जो काउंसलिंग ऑनलाइन मीडियम से इसी जो आप चॉइस फिलिंग के बेसिस पे करेंगे। इसलिए मेरी आपसे सजेशन होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करें, सो दैट कि आपको वैसे कैंडिडेट जिनके स्कोर कम हैं उनको भी सीट मिलने की चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको सीट मिल सकती है, आप हताश ना हो। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मुझे आपसे जो मैंने सोचा कि आपको बताई जाए। जो नए नियम है, नए जो मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी के से रिलेटेड जो नियम है वो आपको जाननी चाहिए और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी आप ध्यान रखें, सो दैट कि आपके चांसेस जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की है वो आपकी चांसेस और ज़्यादा हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो वंस अगेन। जैसा मैंने बताया कि जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ गाइज आप सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि वी गेट मोटिवेटेड और हम नए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार, जय हिंद।